देखिए आप लोगों के सामने केमिस्ट्री की समझ गए बच्चों, केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस अभिक्रियाएं हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है पहले ध्यान देखिए। क्लोरोबेंजीन से, ये हमारा प्रश्न है कि क्लोरोबेंजीन से आप टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करोगे, ये भी एक तरीका पूछ सकते हैं। बूटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है। या क्लोरोफॉर्म का क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराइए, ये भी क्वेश्चन, मतलब एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो चलिए पहले क्या करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन आपका है, देखिए क्लोरोबेंजीन क्लोरोफॉर्म के साथ 2Na कराते हैं। ऐसा क्यों करा रहे हैं, देखिए जब हम इससे इसकी क्रिया कराएंगे तो एक क्लोरीन निकलेगा, एक क्लोरीन निकला, एक क्लोरीन निकला। इन दोनों क्लोरीनों के लिए 2Na होना चाहिए, तभी ये दोनों जो आके 2Na से मिलके क्या बना दिया बच्चों, 2NaCl। और जब ये क्लोरीन हटा इसके जगह CH3 आके जुड़ गया, समझ गए, तो आपका क्या बन गया, C6H5CH3 यानी टॉल्यूइन। क्या बन गया बच्चों, टॉल्यूइन हो गया। अब दूसरा ये क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर, जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए आर्थो और पैरा पे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। समझ गए, ध्यान दीजिए आर्थो, ये आर्थो होता है, ये बेटा और ये पैरा। तो आर्थो और पैरा पे बनता है, ये कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। ये कम होता है, ये वाला क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ऐसे सल्फोनीकरण की भी क्रिया होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, मतलब अगले टॉपिक पे। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। जब हम फिनॉल का जिंक के साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, गर्म करेंगे तो बेंजीन अलग हो जाता है। और देखिए जब बेंजीन आएगा ये हाइड्रोजन इसमें घुस जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन निकलता है। तो भाई अब ये हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, C6 या 6 हो गया, बेंजीन बन गया। O आपका बचा है, O Zl से क्रिया करके जिंक का ऑक्साइड बना देगा बच्चों। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो जब हम फिनॉल को, अब देखिए ध्यान से, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, 3 आप अणु लेंगे, 3 अणु आप नाइट्रिक अम्ल का लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 4 और 6 पे आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल इसको कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। जहां जहां देखो जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसका निकल गया, 3 हाइड्रोजन निकला, 3 यहाँ बचा है, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया। और एक आपका एक ऑक्सीजन हर बार बच रहा है भाई, NO3 से एक ऑक्सीजन बच रहा है तो 3 ऑक्सीजन इधर बचा, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर दिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल से ब्रोमीन जल की क्रिया, फिनॉल से ब्रोमीन जल की क्रिया करा रहे हैं। फिनॉल हमारा सब लोग जानते हो, OH बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है बच्चों, तो फिनॉल हो जाता है। ब्रोमीन से जब क्रिया कराएंगे तो देखिए फिर वही चीज 2 4 और 6 पे, यानी 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। और प्लस 3 जगह निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन और 3 Br अभी बचा हुआ है, 3HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स की ओर। देखिए बच्चों, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है, इसे हम लोग एक रीमर टीमर भी क्रिया भी करते हैं। अब देखिए क्या होता है, फिनॉल हमारा है, हमने CHCl3 को क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको जब हम लोग गर्म करेंगे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल में देखिए एक यहाँ आपका CHO जुड़ जा रहा है। अब CHO आ कहाँ रहा है, CH ये हुआ, समझ गए बच्चों, और एक O इसमें से ले लेंगे, CHO एक O इसमें से ले लेंगे, तो ये CHO मिलके यहाँ से जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होगा, 3 यहाँ बचा था, तो 3 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके 2H2O बन गया, और 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन मिलके पोटेशियम क्लोराइड बन गया बच्चों। तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड का सूत्र है बच्चों। अब आए सबसे खतरनाक है, फिनॉल से फिनोल्फथालीन। तो फिनॉल के 2 अणु लेंगे,
और ये थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। पहले आप समझिए। अब आप कहेंगे सर फिनॉल में 2H कहां से लटक रहा है? ये डॉट डॉट करके जब इससे ये क्रिया कराएगा ऑक्सीजन द्विबंध होता है। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? द्विबंध होता है। जब ये दो ऑक्सीजन निकलेगा तो इससे जब ये देखिए ये कार्बन की दो संयोजकता इससे जुड़ेगी तो कोई भी बेंजीन रिंग में जहां जुड़ता है तो वहां से हाइड्रोजन बिना निकले कोई जुड़ ही नहीं पाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से। देखो हमने दिखा दिया डॉट डॉट, यानी यहां से अब हाइड्रोजन एक निकाल रहे हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके। हम क्या बना देंगे बच्चों? H2O। हमारा H2O बन गया। और फिर देखिए ये ऑक्सीजन निकलेगा तो द्वि बॉन्ड बच रहा है कार्बन का। ये दोनों बॉन्ड एक फिनॉल को जोड़ दीजिए, एक फिनॉल से जोड़ दीजिए। देखिए कार्बन को हमने फिनॉल से जोड़ दिया, यही आपका फिनोल्फथेलिन हो गया। और ये थैलिक एनहाइड्राइड है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है बच्चों। कोई भी बोर्ड हो, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, सब में आता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। ये देखिए अभी हमने पढ़ा था कि फिनॉल में जिंक से क्रिया कराएं पहले बेंजीन बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। फिर बेंजीन को हमने किससे? आइडो आइडोमेथेन से मैंने क्रिया करा दिया तो या एथिल आयोडीन से क्रिया करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा? टॉल्यूइन बन गया। अब देखिए बेंजीन से टॉल्यूइन मैंने बना दिया। अब बेंजीन से टॉल्यूइन बन गया। अब टॉल्यूइन का हमने क्या कर दिया बच्चों? ऑक्सीकरण कराया KNO4 की उपस्थिति में। ये ऑक्सीकारक पदार्थ है KNO4। तो अब आपका CH3 देखिए COOH बेंजोइक अम्ल बन गया। और देखिए यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन एक बचा था, यहाँ दो हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो दो और एक मिलकर जल का निर्माण कर दिया बच्चों। तो यदि आप लोग ऐसे ही और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो कृपया आप लोग क्या कहते हैं चौरसिया गुरुजी 2123 को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके।